जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया सर की बुक से विस्तारित से आलोचना करेंगे। तो दोस्तों, नितिन सिंघानिया सर की इस इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो उनकी लिखी हुई जो बुक है, जिसके उसके माध्यम से हम आपको गाइड करेंगे। जैसे कि हम लोग आप लोग सब जब कोई हिस्ट्रिकल प्लेस में जाते हैं तो कोई ना कोई गाइड करता है ना। तो इस बुक में जो वास्तुकला और मूर्तिकला है और मृद भंड है, तो इस चैप्टर से हम आज वास्तुकला और मूर्तिकला क्या है और इसके डिफरेंस क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो नितिन सिंघानिया सर की बुक की जो फर्स्ट चैप्टर है, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोटरी, मतलब के वास्तुकला, मूर्तिकला एवं मृदभांड। तो पहले हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला क्या है। आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला या स्थापत्य क्या है। यहाँ पे आर्किटेक्चर शब्द का मतलब है, शब्द जो है ना, आर्किटेक्चर वास्तुकला, वो लैटिन जो वर्ड है टेक्टन से आई है, जिसका मतलब है बिल्डर, मतलब निर्माता जो निर्माण करता है, निर्माता। तो आज के इंजीनियर जो बिल्डिंग करता है उसे हम आर्किटेक्चर सब बिल्डिंग को नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्डिंग में जो आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला है, उसमें बहुत कारुकार्य, बहुत सा सुंदर कला रहते हैं, बहुत सा स्थापत्य मतलब मूर्तिकला और डिज़ाइन भी रहती है। इसलिए प्रेजेंट की जो बिल्डिंग है उससे थोड़ा अलग है, प्राचीन काल की या हमारी जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ी अलग है। तो दोस्तों, आर्किटेक्चर जो वर्ड है वो लैटिन शब्द टेक्टन से आया, जिसका मतलब है निर्माता, बिल्डर मतलब निर्माता। और जो मूर्तिकला या स्कल्पचर है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन जो शब्द केल से आई है, केल शब्द से आई है, जिसका मतलब है मोड़ना। जिसका मतलब क्या है? मोड़ना। तो मूर्तिकला किससे आई है? केल नामक वर्ड से, जो कि प्रोटो इंडो यूरोपियन एक वर्ड है, जिसका मतलब है टू बेंड, मतलब मोड़ना। कुछ चीज़ हम मोड़ते हैं ना, या उसे ही हम क्या कहेंगे? मूर्तिकला। तो आइए जानते हैं मूर्तिकला और वास्तुकला में डिफरेंस। लेकिन उससे पहले एक बात कहती हूँ कि हमारा जो प्राचीन काल में जो मानव था, जिस दिन से वो मानव प्राचीन काल में, मतलब स्टोन एज में, उसने अपने शेल्टर में वास करना शुरू किया, उस दिन से ही स्टार्ट हुआ क्या? साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब विज्ञान, स्थापत्य की विज्ञान या वास्तुकला की विज्ञान। तो आइए देखते हैं स्थापत्य और आर्किटेक्चर में स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर या वास्तुकला और स्कल्पचर या मूर्तिकला में जो डिफरेंस है। तो वास्तुकला बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है, या नक्शा एवं और निर्माण जो तैयार होता है, निर्माण और बिल्डिंग का जो नक्शा है, उसको ही हम क्या कहते हैं? वास्तुकला। मतलब एक बिल्डिंग जो पूरा, जैसे ताजमहल पूरा बिल्डिंग का जो नक्शा, टोटली निर्माण जो है, टोटल जो निर्माण है, तो टोटल ताजमहल को हम कहते हैं क्या? वास्तुकला या आर्किटेक्चर। और दूसरी तरफ देखिए जो स्कल्पचर है, मतलब मूर्तिकला, वो जो कला है वो
छोटा त्रिमात्रिक काज करते हैं, मतलब थ्री डायमेंशनल वर्क जो आर्टिस्ट है वो उसका जो आर्टिस्ट है वो जो छोटा त्रिमात्रिक मतलब थ्री डायमेंशनल का वर्क है वही है मूर्ति कला। मतलब के नटराज की जो मूर्ति है उसमें जो मूर्ति तैयार किया वही है मूर्ति कला। तो आइए सेकंड जो डिफरेंस है वो देखते हैं। जो वास्तुकला है इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं, इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई थी वो था पत्थर, लकड़ी, कांच, धातुएं, सैंड, मिट्टी, ये सब का जो मिश्रण भी या अलग अलग से भी सब मिलकर क्या निर्माण होती है, स्थापत्य मतलब वास्तुकला। लेकिन जो हमारे मूर्ति कला है वो एक ही चीज़ मतलब एक ही टुकड़े, पत्थर हो या कोई भी धातु या कोई भी वस्तु, उसी में एक ही चीज़ में बनाया जाता है। दो एक चीज़ मिलाकर भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाता है कि एक ही टुकड़े में माने नॉर्मली एक ही टुकड़े में जो मूर्तिकला है वो तैयार किया जाता है या गठन में व्यवहृत होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल में जो डिफरेंस है वो देखते हैं। पहले हमने देखा आकार में, फिर देखा कौन सा मटेरियल किस में यूज़ हुआ। तो मिक्सचर जो स्टोन, वुड्स, ग्लास, मेटल, सैंड, ये सब किस में यूज़ होती है, वास्तुकला में। लेकिन एक सिंगल पीस जो भी मटेरियल्स हो, एक सिंगल पीस में मतलब स्टोन या धातु जो भी हो, एक सिंगल पीस में ही क्या होता है, मूर्तिकला तैयार किया जाता है या कला तैयार करने में यूज़ होते हैं। और अब देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। जो इंजीनियरिंग स्टडी या कला है, इंजीनियरिंग गणित है, उससे संयुक्त है क्या, वास्तुकला क्या है, जो स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई है वास्तुकला। और जब हम देखेंगे कि स्कल्पचर या मूर्तिकला ये क्या है, ये एक सृजनशील और कल्पना से जुड़ी हुई है। मतलब मैं कोई आर्टिस्ट कुछ सोच के कल्पना करके जो एक चीज़ में अपनी कल्पना की थ्रो में जो चीज़ बनाए या तैयार किया वो इस मूर्तिकला में है। तो मूर्तिकला में कोई सटीक जो माप होता है, परिमाप, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो वास्तुकला है, वास्तुकला में सटीक परिमाप की ज़रूरत होती है। माने मेज़रमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन जो हमारे मूर्तिकला है उसमें मेज़रमेंट एक्यूरेट नहीं होने से भी कुछ ऐसे नहीं, माने मतलब कि एक्यूरेट नहीं हुए तभी चलेगा हमारी मूर्तिकला। तो आइए अब देखते हैं कि स्थापत्य जो हमारी वास्तुकला है इसका उदाहरण। तो जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब क्या है, ये सब है हमारे आर्किटेक्चर या वास्तुकला के उदाहरण। ये बुक में तो ये दो है, और फिर भी जो फोर्ट है, आगरा फोर्ट हो या फतेहपुर सीकरी, जो भी ये सब क्या है, ये सब आर्किटेक्चर है। और दूसरी तरफ हम
देखते हैं मूर्तिकला या स्कल्पचर। इसकी उदाहरण क्या है? नटराज, जो नटराज की जो इमेज है डांसिंग गर्ल हमको लोग जो मोहनजोदाड़ो में मिला था, वो ये सब किसका उदाहरण है? ये सब हमारे मूर्तिकला की उदाहरण है। जो 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 कोई जो भी मूर्ति हो, वो तामा मतलब कॉपर की हो या स्टोन की हो, वो मूर्ति क्या है? वो मूर्तिकला या स्कल्पचर है। तो आइए अब देखते हैं अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में कब शुरू हुई वास्तुकला या स्थापत्य हमारा भारत में शुरू हुआ तब, जब भारत की इतिहास शुरू हुई तभी भारत की स्थापत्य मतलब वास्तुकला शुरू हुई। हम लोग जानते हैं कि मानव जब अपनी शेल्टर खोज लिया, उसमें बास करना शुरू किया, तभी साइंस ऑफ आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई। तो हमारे भारत में जो वास्तुकला है, उसका फर्स्ट जो कला है वो है हड़प्पा आर्ट। उसके बाद है मरियन आर्ट, उसके बाद है पोस्ट मरियन आर्ट, और उसके बाद गुप्त एज आर्ट, और फिर साउथ इंडियन आर्ट। तो ये जो पाँच क्या है? हमारे जो एंशियंट इंडिया है, प्राचीन इंडिया, उसकी समय की जो हमारा आर्ट मतलब जो कि आर्किटेक्चर वास्तुकला है, उसको हम पाँच भाग में विभक्त कर सकते हैं। क्या फर्स्ट क्या है? हड़प्पन आर्ट, सेकंड मरियन आर्ट, थर्ड पोस्ट मरियन आर्ट, फोर्थ गुप्तो एज आर्ट, एंड फिफ्थ साउथ इंडियन आर्ट। इसके बाद हम हमारे जो मेडिएवल इंडिया के आर्ट को दो भाग में विभक्त कर सकते हैं। एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल आर्ट। मतलब दिल्ली में जो सुल्तान राज था, उस वक्त जो हमारा आर्किटेक्चर था, और एक है मुगल आर्ट। और जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, उसको भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक क्या है? इंडो गैथिक स्टाइल और नियो रोमन स्टाइल। तो हमारा जो भारत का वास्तुकला है, वो शुरुआत होती है हड़प्पन आर्किटेक्चर से, मतलब हड़प्पन आर्ट वास्तुकला से। और हमारा जो आर्किटेक्चर मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत में वो चलता है न्यू रोमन स्टाइल तक, न्यू गॉथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल तक चलता है। तो ये जो कला है हमारा भारत का, तो वो कला डिटेल से हम सेकेंड वीडियो में शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट में हम हड़प्पन आर्ट से शुरुआत करेंगे, और विस्तारित से देखेंगे कि हमारा हड़प्पन आर्ट, हमारा आर्किटेक्चर मतलब हमारा वास्तुकला कैसे था। हम उस वक्त जो हमारा वास्तुकला में कौन सा चीज़ था, कौन सा नहीं था, जो कि उस टाइम में जो मानव था, वो क्या क्या वास्तुकला या मूर्तिकला के काम किए, वो क्या वर्क है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू, और वीडियो देखते रहना। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।